वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहते हैं आज भी अगर मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो आसानियां पैदा होंगी। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। घुसपैठिए दुश्मन मुमालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। शोहदा अपनी जानें कुर्बान करके दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं। मैंने और फील्ड मार्शल ने N25 जैसे खूनी सुर्ख को अमन की सड़क में तब्दील करने का फैसला किया। जब मार के हक हुआ तो पूरी कौम यकजान थी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 49 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सीज का सफाया किया। ISPR के मुताबिक KP में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 खारिज को जहन्नम वासिल किया गया। बनू, शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर में कार्रवाइयों के दौरान असलहा और बारूद बरामद। बलूचिस्तान के अज़ा मस्तों, मठ, खुजदार और पंचकोर में 37 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ऑपरेशन में हथियार, धमाका खेज मवाद और रिमोट कंट्रोल आलात कब्जे में लिए गए। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से मुतफर्रिक नजरसानी दायर की गई। नई दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करके दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सुकम है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। मरकजी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर करके नजरसानी की इजाजत की इस्तदा की गई। बानी PTI की बहन ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। बहन सियासी फायदे के लिए भाई की सेहत पर गलत बयानी नहीं करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI की पार्लिमानी पार्टी आज कौमी असम्बली में सूख की कैफियत में थी। जज्बात शदीद थे। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ खतरे की घंटियां बजा रहे थे। माली और सियासी मफादात लीडरशिप से वाबस्ता हो तो ऐसे ही रंगबाजी की जाती है। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ अफवाहें और झूठ फैलाकर अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। बानी को अस्पताल मुंतकिल करना और वहां रखना अदालती फैसले के तहत लाजिम था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। बहुत बड़ी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबहाम था तो नजरसानी हो सकती थी। जब भी जरूरत पड़ेगी बानी PTI को तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल लाया गया। माहिर इमराज चश्म, इमराज कल्ब, फिजिशियन समेत मुस्तरद डॉक्टर्स की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया। डॉक्टर्स ने कैदी को तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा उस्मा खान मौजूद रहीं। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत अपोजिशन का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम पार्लिमानी उमूर पर गौर। बानी PTI की सेहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों का आइंदा सियासी और पार्लिमानी हिकमत अमली पर गौर। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के क़याम और इसे फ़ाल बनाने के लिए हवाले से अहम उमूर ज़ेर गौर आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की सियासी क़यादत और उमायदीन से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक और हमेशा एक रहेगा। फितनाल ख़ारिज और फितनाल हिंदुस्तान दुश्मन अनासिर के गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं। बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान में देर पा अमन इस्तेहकाम मौशी तरक्की के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम सरमायाकारी और अवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का अपोजिशन के शोर शराबे पर वक्फा सवालात मुअत्तल करने से इनकार। ऐवान से फैसला लेकर पहले ख्वाजा आसिफ को फ्लोर दे दिया गया। स्पीकर ने कहा, लड़ाई झगड़ों से मसाइल हल नहीं होंगे, ये मुज़ाकरात के जरिए हल होंगे। वज़ीर आज़म और कई वज़रा भी ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के जरिए तमाम मसाइल हल होंगे।
वज़ीर आज़म हाउस में गूगल के वफ़द के एजाज़ पे इस्तक़बालिया। हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के माबैन ताउन की मफ़ाहमती याददाश्त की तक़रीब। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान डिजिटल ताउन को फ़रोग़ देने की मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तक़रीब में शिरकत। वज़ीर आज़म का मुल्क में IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और डिजिटल इकोसिस्टम के फ़रोग़ के आज़म का इआदा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजारों की तज़यीन व आराइश और दुकानों पर आवेजा खूबसूरत बोर्ड्स का भी जायजा लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की सरबराही में 6 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया के देरीना बरादराना ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर अयाज सादिक का पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। कहा, पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बरादरी मुत्तहद होकर मौसर इकदाम करे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के मुतासरीन की याद और इजहार अकीदत के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब, कौम या सरहद नहीं होती, बल्कि ये पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दहशतगर्दी के मुतासरीन की कुर्बानियाँ इंसानियत के लिए एक नाकाबिले फरामोश बाब हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा कौम के सर का ताज हैं। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी की रवांडा हाई कमिश्नर इस्लामाबाद आमद। रवांडा के हाई कमिश्नर और सिफाती अमले का गवर्नर सिंध का मुतफाक खैर मकसद। गवर्नर सिंध और रवांडा के हाई कमिश्नर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। सरमायाकारी और तजारती हजम बढ़ाने पर गुफ्तगू। कॉफी, चावल और टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौक़े पर गौर। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा रवाबित और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देरीना ख्वाब था। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को इलाज मुआलजे की बेमिसाल सहूलतें मिलेंगी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में सालाना 10 करोड़ मरीज आते हैं। मुल्क भर से दिल के अमराज में मुब्तला लोग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आ सकते हैं। सूबे में सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। दीगर सियासी जमातें भी अवामी फलाह का काम कर रही हैं। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ जामे इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैकडाउन का फैसला। अफसरान को 2 हफ्ते बाद कार्रवाई और बैटरी की सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। शजीर नामीमन कहते हैं, बगैर डिजिटाइज रूट परमिट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट और लाजमी फायर एक्सटिंग्विशर के बगैर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करना मुनासिब नहीं। अब तक जमात इस्लामी के धरने पर एतराज नहीं किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक जैसा बर्ताव किया है। सियासी इख्तिलाफात को दूर करने के लिए KMC काम कर रहा है। गली मोहल्ले तक के मसाइल हल करना चाहते हैं। बल्दिया उज़्मा का पैसा कानून के मुताबिक शफाफ तरीके से खर्च किया जाएगा। कराची के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तफसीलात ऑनलाइन फराहम करेंगे। आवाम की अमानत शफाफ अंदाज में फलाह बहबूद पर खर्च यकीनी बनाएंगे। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच की फिल्म घोस्ट स्कूल से मुतालिक 2 हफ्तों में फैसला करने की हिदायत। अदालत ने हिदायत की कि सिंध सेंसर बोर्ड नज़रसानी की दरख्वास्त पर फरीकैन को सुनकर फैसला करे। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार।
कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 2 मुलजमान गिरफ्तार, बड़ी तादाद में मारूफ रजिस्टर कंपनी की जाली प्रोडक्ट्स बरामद, गैर कानूनी इंटरनेट सर्विस चलाने में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, असलहा मोटरसाइकिल बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर ट्रॉलर और कोच में तसादुम, 2 अफराद जहां बहक शनाख्त ना हो सकी, लाश इस ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। शहरी से नारवा सलूक पर फौरी एहतसाब, 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, हवालात में बंद। एहलकारों को मुबैना तौर पर शहरी को हिरासत करने और रकम लेने पर गिरफ्तार किया गया। शिकायत मौसूल होते ही DIG ऑपरेशंस ने SP इकबाल टाउन को फौरी और शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने खित्ते के मुश्तरका दिफा के लिए एक नई बुनियाद रखती है। मारूफ आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और अज़रबैजान के जरीदे कैलिबर के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी अहम इलाकाई ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। मुआहदे में उसूल तय किया गया कि एक पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। मुआहदा इस अम्र का एतराफ़ है कि खत्ते के ममालिक को अब नए शराकतदारों और इलाकाई सफबंदियों की तश्कील देना होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुआहदे का खैर मकदम किया और उसे मशरिक़ा के ममालिक की दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की अलामत करार दिया। ISPR समर इंटर्नशिप 2026 में शामिल, KBK की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का किला वाला हिसार पिशावर का दौरा। तलबा ने यादगारी शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहदाए पाकिस्तान को खिराज इक़्क़दत पेश किया। तलबा को किला वाला हिसार की तारीखी अहमियत और FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की खिदमात पर ब्रीफिंग दी गई। तलबा ने तारीखी म्यूजियम का दौरा किया और तारीखी और सकाफती विरसे से आगाही हासिल की। तलबा को क़याम अमन और तरक्की के लिए फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की काविशों से आगाह किया गया। तलबा ने इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ से मुलाकात भी की। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ने तलबा के सवालात के जामे और मुदल्लिल जवाबात दिए और उन्हें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। तलबा और तालिबात ने दौरे को मुफीद और मालूमाती करार देते हुए पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान रजीब के खिलाफ मज़ाहमती सरगर्मियों में नुमाया तेजी। NRF, AFF, AUF ने मुख्तलिफ सूबों और शहरों में मुतादिद टारगेटेड और मुसल्लह हमले किए। 16 अगस्त 2026 को NRF ने बगलान के ज़िला फैरिग में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की। एक तालिबान एहलकार हलाक और 2 जख्मी हुए। 15 अगस्त को हमले में 3 तालिबान हलाक, 1 फौजी गाड़ी तबाह हुई, जबकि 16 अगस्त को AFF के हमले में 6 तालिबान हलाक और 8 जख्मी हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वक्त के साथ होने वाली तरक्की, अवामी फलाह, बेहतर मयार ज़िंदगी और मुआशी और समाजी बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ अदवार के दौरान सड़कों, पुलों, तवानाई और बुनियादी ढांचे के मंसूबों ने आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने और दूर दराज इलाकों को बाहम मरबूत करने में नुमाया किरदार अदा किया। इन तरक्याती मंसूबों के समरात आज भी आज़ाद कश्मीर के आवाम के रोज़मर्रा ज़िंदगी में नुमाया हैं और बेहतर सफ़ी सहूलियात, मवासलाती राबतों और तवानाई की फराहमी में मुआविन साबित हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद और बाग को मिलाने वाली डन्ना रोड खित्ते की अहम मवासलाती राबतों में शामिल है, जिससे बड़ी आबादी के लिए आमदोरफ्त और बाहमी राबते में बेहतरी आई है। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड की बड़ी लीड, दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान की विकेटें पतझड़ के पत्तों की तरह गिरने लगी। इमामुल हक 0, आसान ओवैस 9 रन और अब्दुल्ला शफीक 15 रन बनाकर आउट हो गए। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए शाहीनों को 238 रन की बढ़तरी खत्म करना होगी। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में शानदार बल्लेबाजी करके शाहीनों के सामने 409 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। अली उस्मान ने 5 इंग्लिश खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। भारत में मजहबी कशीदगी बढ़ाने वाले इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS को मुसलमान दुश्मनी महंगी पड़ गई।
RSS सरबराह के दौरे अमेरिका से कबल ही अमेरिकी कमीशन ने हिंदू तंजीम को आड़े हाथों ले लिया। तुर्क जरीदा TRT के मुताबिक अमेरिकी कमीशन बनाए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में अक़लियतों पर हमलों में मुलव्विस RSS पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन अमेरिकी कमीशन बनाए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी डॉक्टर आसिफ महमूद का कहना है कि इंतहा पसंद मोदी सरकार की ईमा पर शिद्दत पसंद गिरोहों ने मुसलमानों समेत भारतीय अक़लियतों पर हमले किए। अमेरिका मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस RSS के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तालिबान रजीम के ज़ेरे इक़्तिदार अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाह का माशी तबाही और आलमी तन्हाई का शिकार। काबिज़ तालिबान रजीम ने अपने गैर कानूनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क को माशी और सिफाती तौर पर बर्बाद करके रख दिया। अमरीकी थिंक टैंक ने गैर कानूनी अफगान तालिबान रजीम के ज़ेरे इक़्तिदार अफगानिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दे दिया। अमरीकी थिंक टैंक डिसोफान सेंटर के मुताबिक अफगानिस्तान बदस्तूर एक नाकाम रियासत के तौर पर दहशतगर्द ग्रोहों और मुख्तलिफ पुरतशद्दुद शिद्दत पसंद अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बना हुआ है। अलकायदा अफगानिस्तान में कायम तरबियती मराकज़ के जरिए फितनाल ख़ारिज को तरबियत फराहम कर रही है। तालिबान के सख्तगीर इक़दामात और दहशतगर्दों से गठजोड़ ने अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम और मुजरिमाना सरगर्मियों को बढ़ाया है। पाकिस्तान में पहला DPR प्रोग्राम मुतारिफ। जदीद मालियाती निज़ाम की जानिब अहम पेशा। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सरमायाकारी के हुसूल के लिए अपना पहला DPR प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया। DPR प्रोग्राम आलमी सरमायाकारों से गैर मुल्की करेंसी में तवीलुल मुद्दती फाइनेंसिंग करने का जदीद मालियाती जरिया है। खुर्रम शहजाद कहते हैं इसी सिलसिले में IFC और बैंकिंग अल-फलाह के दरमियान प्रोजेक्ट मुआहदा तय पाया। DPR प्रोग्राम के तहत इब्तिदाई तौर पर $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी। प्रोग्राम से पाकिस्तान के मालियाती ज़राए में तनू, आलमी सरमायाकारों तक रसाई और पैदावारी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। कराची में पाकिस्तान की पहली आलमी मयार की मकामी बुलेट प्रूफ शीशा साज फैक्ट्री का क़याम। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान के दिफाए खुद इन्हिसारी की जानिब अहम पेशरफ्त। मारूफ कारोबारी ग्रुप वैंगार्ड इंटरनेशनल के वक्त की SIFC के हुक्काम से मुलाकात। वैंगार्ड इंटरनेशनल कराची में आलमी मयार की जदीद बुलेट प्रूफ शीशा साज फैक्ट्री कायम करेगी। ये मनसूबा बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में तकरीबन $5 करोड़ की सरमायाकारी से शुरू किया जाएगा। मनसूबे के तहत तैयार करदा बुलेट प्रूफ शीशा पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों की जरूरियात पूरी करने में मुअव्विन साबित होगा। जदीद सहूलत, टेक्नोलॉजी मुंतकली, ज़र मुबादला की बचत और तकरीबन 400 हुनरमंद अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगी। DHA इस्लामाबाद और रावलपिंडी और IBA कराची का तालीमी शोबे में अहम इश्तिराक। DHA इस्लामाबाद फेज़ 5 में IBA कराची के इस्लामाबाद कैंपस का संग बुनियाद रख दिया गया। इस्लामाबाद कैंपस में जदीद तालीमी ब्लॉक, रिसर्च ब्लॉक, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम शामिल होंगे। IBA इस्लामाबाद कैंपस में तलबा के लिए जदीद स्पोर्ट्स और रिहायशी सहूलियात फराहम की जाएंगी। IBA कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर S अकबर जैदी ने कहा है कि IBA इस्लामाबाद कैंपस पाकिस्तान के तालीमी शोबे में अहम संग-ए-मील साबित होगा। कैंपस से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली इलाका जात के तलबा को आलमी मयार की तालीमी सहूलियात मैसर आएंगी। गजा में 94% आबादी के पास रहने के लिए छत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि गजा में कई पनाहगाहों में ईंधन, तवानाई और ज़रूरी घरेलू अशिया की कमी है। इंसानी इमदादों में रुकावटें लोगों की सोने, खाना पकाने, नहाने, खाने, पानी ज़ख़ीरा करने, मुनासिब रोशनी बरकरार रखने और गर्मी सर्दी से निमटने की सलाहियत को मुतासर कर रही हैं। 19 बच्चों समेत 50 अफराद की लाशें 21 अगस्त को मलबे से निकाले जाने के बाद दफन की गईं। उन्हें 2 साल से ज़्यादा अरसे कबल कत्ल किया गया था। हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 26 अगस्त बरोज बुध को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म ने 12 रबीउल अव्वल पर आम तातील की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। मसाजिद, गलियां, बाजार और अहम इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खुसूसी चिरागाह, महल्ले और मसाजिद खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठी। मसाजिद और बाजारों को सब्ज झंडियों और खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया। जगह जगह रबीउल अव्वल के हवाले से खुसूसी स्टॉल सज गए। आशिकाने रसूल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में मसरूफ। जगह जगह महफिल और रैलियों का एहतमाम बजाए मरहबा या मुस्तफा के नारों से गूंज उठी। कल से 23 अगस्त तक मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग, हवेली, कोटली और मीरपुर में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में भी बारिशों की पेशगोई। कराची में आइंदा 3 दिन मतला बरालूद रहने का इम्कान। शहर में सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी या फौर हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक माह अगस्त के दौरान तेज बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जनूबी अफ्रीका रवाना। अरशद नदीम खुसूसी ट्रेनिंग कैंप में शिरकत करेंगे। ट्रेनिंग के बाद अरशद नदीम हंगरी में वर्ल्ड एथलीट्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। चैंपियनशिप 11 से 13 सितंबर तक मुनक्किद होगी।